नमस्कार दोस्तों। लग्नेश का पंचम भाव में होना क्या दर्शाता है? परिणाम पर आने से पहले लग्नेश और पंचम भाव दोनों की स्थिति को जानते हैं। लग्नेश मनुष्य के स्वभाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का सूचक है। जन्म पत्रिका में लग्नेश की स्थिति कि लग्नेश किस भाव में है, किस राशि में है, लग्नेश की दृष्टि कहाँ पर है या लग्नेश पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये तय करती है कि मनुष्य का जीवन किस दिशा में जाएगा। अगर लग्नेश शुभ भाव में है, बलवान है, तो मनुष्य का जीवन सुखमय होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनुष्य सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और अगर ये लग्नेश नीच राशि में है, पाप ग्रहों के साथ युति में है या अन्य अशुभ प्रभाव में है, तो मनुष्य के जीवन में संघर्षों को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करेगा और जीवन में अनेकों बाधाएं आएंगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव मनुष्य की बुद्धिमत्ता, अध्ययन में रुचि और शिक्षा में प्रगति को दर्शाता है। उच्च शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत और शास्त्रों की गहरी समझ का संबंध भी इसी भाव से है। पंचम भाव को संतान का भाव भी माना जाता है। संतान का सुख, संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं तथा बच्चों की प्रगति इसी भाव से देखी जाती है। पंचम भाव मनुष्य की रचनात्मक सोच, उसकी कल्पना शक्ति और मानसिक योग्यता को दर्शाता है। अभिनेता, संगीतकार, लेखक, कलाकार और अन्य रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों का पंचम भाव मजबूत स्थिति में होता है। पंचम भाव प्रेम और रोमांस का है। आपकी प्रेम संबंध, आकर्षण और जीवन में रोमांटिक अनुभव सभी पंचम भाव से देखे जाते हैं। अगर आपका पंचम भाव मजबूत है तो पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के फल आपको इसी जन्म में मिलने वाले। शिक्षा आपकी अच्छी होने वाली है, संतान आपकी योग्य होगी और ये जीवन आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल देगा। पंचम भाव खेलकूद, सिनेमा, नाटक, संगीत और अन्य शौकों को भी दर्शाता है। मनुष्य के शौक कैसे होंगे, किस तरह के कामों में वो रुचि लेगा, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टेबाजी और जोखिम वाले कार्यों को भी दर्शाता है। अगर जन्म पत्रिका में पंचम भाव मजबूत है और इसका स्वामी शुभ स्थिति में है तो मनुष्य को अचानक लाभ मिलेगा। लग्नेश और पंचम भाव को जानने के पश्चात हमें ये देखना होगा कि जन्म पत्रिका में हमारा लग्नेश कौन है। मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है, सूर्य है या फिर चंद्रमा। सभी लग्नों में जाएंगे, एक एक कर सभी ग्रहों को लग्नेश बनाएंगे, उनको पंचम भाव में स्थित करेंगे और सही स्थिति का आंकलन करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है। लगन मेष और लग्नेश मंगल है और पंचम भाव में जो राशि उदय हो रही है वो है सिंह। लग्नेश का पंचम भाव में जाना अर्थात मंगल का सिंह राशि में बैठना। ये लोग बड़े साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं और नेतृत्व का गुण इनके स्वभाव में शामिल होता है। ये लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं। संतान इनकी तेजस्वी होती है, भाग्यशाली होती है। प्रेम संबंध इनके प्रगाढ़ होते हैं, परंतु कभी कभी आक्रामकता के कारण विवाद की स्थिति खड़ी कर लेते हैं। अगर ये मंगल पीड़ित हो जाए, इस मंगल पर राहु की दृष्टि आ जाए या फिर शनि की दृष्टि आ जाए तो शिक्षा में रुकावटें पैदा होती हैं, संतान सुख में बाधाएं आती हैं। वृषभ लगन की इस कुंडली में लग्नेश शुक्र बनते हैं और पंचम भाव में जो राशि उदित हो रही है वो है कन्या, बुध देव की राशि है। अर्थात लग्नेश शुक्र का कन्या राशि में बैठना ऐसे मनुष्य की रचनात्मक कार्यों,
और कलात्मक कार्यों में रुचि होती है। मनुष्य आकर्षक होता है। प्रेम और रोमांस इनके जीवन का मुख्य आकर्षण होता है। शिक्षा और कला के क्षेत्र में ये लोग विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। संतान इनकी बुद्धिमान होती है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कष्ट संभव है अगर ये लग्नेश शुक्र नीच की स्थिति में है। शुक्र नीचस्थ होने के कारण संबंधों में धोखा और शिक्षा में व्यवधान आने की संभावना है। मिथुन लगन की इस जन्म पत्रिका के लग्नेश बुध है और पंचम भाव में जो राशि उदित हो रही है वो है तुला। स्वामी शुक्र। लग्नेश बुध का पंचम भाव में तुला राशि में स्थित होना दर्शाता है कि मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान है, बातचीत की कला में कुशल और स्वभाव से कलाकार है। ऐसे लोग पत्रकारिता, अध्यापन, लेखन और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता कम होती है। कई बार असमंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है। संतान इनकी श्रेष्ठ होती है, मेधावी होती है, कुशल होती है। कर्क लगन की इस पत्रिका में लग्नेश चंद्रमा है और पंचम भाव में जो राशि उदित हो रही है वो है वृश्चिक। मंगल देव की राशि है। लग्नेश चंद्रमा का वृश्चिक राशि में बैठना चंद्रमा की नीच की अवस्था को दर्शाता है, जो मानसिक अस्थिरता और संतान सुख में बाधा पैदा कर सकती है। ये लोग संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, अत्यधिक भावुक होते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका प्रेम जीवन भावनात्मक और गहन होता है। शिक्षा और संतान से सुख मिलता है। सिंह लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्नेश सूर्य है और पंचम भाव में जो राशि उदित हो रही है वो सूर्य के मित्र ग्रह गुरुदेव बृहस्पति की राशि धनु है। पंचम भाव में लग्नेश सूर्य का धनु राशि में बैठना दर्शाता है कि ऐसे मनुष्य धार्मिक और नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं, अत्यधिक तेजस्वी होते हैं। शिक्षा इनकी अच्छी होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर संतान की बात करें तो संतान इनकी विद्वान होती है, भाग्यशाली होती है। इनके प्रेम संबंध स्थिर होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। कन्या लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्नेश बुधदेव हैं और पंचम भाव में जो राशि उदित हो रही है वो है मकर। स्वामी शनि। लग्नेश बुध का पंचम भाव में जाना, शनि की राशि में जाना दर्शाता है कि ऐसा मनुष्य विश्लेषणात्मक और तार्किक बुद्धि का होता है, बुद्धिमान होता है, व्यवहारिक होता है। ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अकाउंट या वाणिज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रेम को ये लोग गंभीरता से लेते हैं। निर्णय लेने में देरी और अत्यधिक सोच विचार की आदत विवाद ला सकती है। तुला लगन की इस जन्म पत्रिका में शुक्र लग्नेश की भूमिका में है और पंचम भाव में कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि है। लग्नेश शुक्र का कुंभ राशि में जाना अर्थात शुक्र का अपने मित्र ग्रह शनि की राशि में जाना दर्शाता है कि इनका स्वभाव मित्रवत होता है। इनकी प्रवृत्ति रचनात्मक होती है, कलात्मक होती है। प्रेम संबंध इनके लंबे चलने वाले होते हैं, सुखद होते हैं। शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। संतान इनकी भाग्यशाली होती है, आधुनिक विचारों वाली होती है। वृश्चिक लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्नेश मंगल देव हैं। पंचम भाव में राशि मीन है, स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। मंगल के मित्र ग्रह की राशि है। लग्नेश मंगल का पंचम भाव में जाना, अपने मित्र गुरु की राशि में जाना दर्शाता है कि ऐसा मनुष्य कर्मठ होगा, साहसी होगा। ऐसे लोगों को अंतर्ज्ञान होता है। ये लोग आर्मी में जा सकते हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर सकते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र भी इनकी सफलता के दरवाजे खोलता है।
संतान इनकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली होती है। ये लोग जिससे भी प्रेम करते हैं, गहरा प्रेम करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। धनु लगन की इस पत्रिका में लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति हैं और पंचम भाव में उदित होने वाली राशि मेष है, स्वामी मंगल है। लग्नेश बृहस्पति का अपने मित्र की राशि मेष में जाना, अर्थात लग्नेश गुरु का पंचम भाव में जाना, अपने मित्र ग्रह की राशि में जाना दर्शाता है कि ऐसा मनुष्य धार्मिक होता है, विद्वान होता है, नैतिक मूल्यों को मानने वाला होता है। ये लोग शिक्षा, अध्यापन, दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतान इनकी भाग्यशाली होती है, विद्वान होती है, सफल होते हैं। प्रेम में इनको सफलता मिलती है, प्रेम संबंध इनके स्थिर होते हैं। मकर लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शनिदेव हैं। पंचम भाव में उदित होने वाली राशि वृषभ है, स्वामी शुक्र है। लग्नेश शनि का अपने मित्र शनि की राशि में जाना, पंचम भाव में जाना दर्शाता है कि ये लोग जिम्मेदार होते हैं, धैर्यवान होते हैं, परिश्रमी होते हैं। शिक्षा और प्रेम के क्षेत्र में धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। संतान का सुख इन्हें अवश्य मिलता है, परंतु देरी से। कुंभ लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्ने शनिदेव है और पंचम भाव में राशि मिथुन, स्वामी बुध है। लग्ने शनि का अपने मित्र बुध की राशि में जाना अच्छा संकेत है। ये लोग रिसर्चर होते हैं, शोध में इनकी रुचि होती है, प्रवृत्ति इनकी गंभीर होती है, बुद्धिमान होते हैं। शिक्षा में ये लोग धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। प्रेम में विलंब या फिर दूरी दोनों ही संभव है। संतान इनकी सामाजिक गुणों से परिपूर्ण होती है, शिक्षित होती है। मीन लगन की इस जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति हैं और पंचम भाव में उदित होने वाली राशि कारक है, स्वामी चंद्रमा है। अर्थात लग्नेश गुरु का पंचम भाव में उच्च की स्थिति में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, दयालु होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। ये लोग धार्मिक कार्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। संतान इनकी विद्वान होती है, भाग्यशाली होती है। ये लोग सफल और संतुलित प्रेम जीवन जीते हैं। आज का एनालिसिस लग्नेश का पंचम भाव में जाना आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। खुश रहिए, आनंदित रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।